फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 वे टू सक्सेसफुल। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूँ। और आज देखिए, जो मैं आपको पहले ही कह रहा था कि आज फाइनल डिसीजन जो भी रहेगा वो आ जाएगा। ठीक है, फाइनल डिसीजन जो है वो आपका आ जाएगा और फाइनल डिसीजन आ भी चुका है। हरियाणा कि जितनी भर्तियाँ ना सीईटी से रिलेटेड उन सभी के लिए है। वन बाय वन सारी चीज़ें बताऊंगा और आपके कुछ डाउट भी दूर करूंगा, क्योंकि इसके जैसे ही है ना फैसला है, बहुत सारे साथियों के डाउट्स हो गए हैं काफ़ी कुछ, तो वो साथ में बताऊंगा मैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, एक तो है हरियाणा भर्ती के 5 अंक हट चुके हैं, उसके बारे में बताऊंगा कौन कौन सी भर्ती से हटे या किस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हटे सभी से, लेकिन इफेक्ट किस पर पड़ेगा। ग्रुप नंबर 1-2 जो जेई का था 56-57, ये भाई कैंसिल हो चुके हैं इनके एग्ज़ाम। 20 ग्रुप की भर्ती कैंसिल हुई है या नहीं वो बताऊंगा। ग्रुप डी और टीजीटी पर असर और पुरानी भर्तियों का क्या रहेगा, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना। कुछ साथियों के मेरे पास मैसेज भी आ चुके इतनी देर में तो, कि सर पुरानी भर्तियों का क्या रहेगा जिनमें 5 नंबर उनको मिले हुए और उसके नंबर पर उनके बेसिस पर वो लगे हुए हैं। और साथ में एक साथी का मेरे पास देखिए मैसेज तो बहुत लंबा था, लेकिन उसमें से मैं सिर्फ एक ही चीज़ बताऊँगा आपको, कि जो मेन कंक्लूजन था कि सर अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि अब करना क्या चाहिए, क्योंकि एक ऐसा मौका मिल चुका आप लोगों को जिसमें जो आपने अभी तक जितना भी कुछ जितनी मेहनत की है सारे के सारा आप एक बारी में जोड़ लगा सकते हैं और आपका सारा काम कंफर्म भी होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले भाई 5 अंक हट गए, यस कंफर्म हट गए हैं 5 मार्क्स, और इनका टीजीटी और ग्रुप डी भर्ती पर कोई असर नहीं होगा, ये मैं आपको अभी बता ही देता हूँ। टीजीटी भर्ती पर और ग्रुप डी पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप डी का जो रिजल्ट है सिंगल एग्जाम था। ठीक है, और उसका रिजल्ट पहले ही इस हिसाब से निकाल रखा कि अगर 5 अंक हटते भी है तो भी कोई फ़र्क ना पड़े। तो ग्रुप डी वाले तो भाई बिल्कुल सेफ़ है हर एक चीज़ में, टीजीटी वाले भी सेफ़ है। ठीक है, उनका भी कोई मसला नहीं है अब इस पर। ओके, तो अब देखिए, अभी बहुत नेगेटिव माहौल है कुछ चीज़ों में। बहुत सारे साथी बहुत कुछ कहेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, और मुझे इस फैसले में जहाँ दुख हुआ है, जहाँ परेशान हुआ हूँ मैं, वो मैं अलग से बताऊँगा आपको कि किस चीज़ किस भर्ती के लिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ग्रुप डी और टीजीटी पर इसका कोई असर नहीं होगा। ग्रुप डी वाले बिल्कुल सेफ़ है भाई, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल ही सेफ़ हो आप लोग। ओके, और एक साथी का मेरे पास मैसेज आ रहा है, सर क्या अब क्वालिफाई होगा सीईटी। रुकिए भैया, आपका भी जवाब देते हैं। ठीक है, मैं साथ में देख रहा हूँ जो मेरे पास मैसेज आ रहे हैं ना साथ में, वही मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है भाई, कि सीईटी क्वालिफाई होगा क्या वो भी बता देते। कौन कौन सा कैंसिल हुआ है ग्रुप का। ग्रुप नंबर 1-2 जो जेई की भर्ती से रिलेटेड था 56-57, ये तो सबको पता ही है कि कौन कौन सा है ये 56 और 57 ग्रुप, तो ये भी कैंसिल हुआ है। ठीक है, ओके, ये भी आपको पता है। अब उसके बाद ओके, तो नेक्स्ट बता देता हूँ 56-57, ये सारी चीज़ें पता चल गई भाई। अभी मैं साथ में एक और चीज़ देख रहा हूँ, कुछ बताऊँगा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बारे में बात करें। एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, ये नेशनल लेवल की न्यूज़ है। ये तो हम तो एचएसएससी की बात कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स की बात करें, कुछ और है, लेकिन उसके रिगार्डिंग वीडियो इवनिंग में बनाऊँगा मैं, जो कि थोड़ी शॉकिंग होगी आप सभी के लिए। नेक्स्ट जो है ये है अपने लिए, अभी के लिए तो शॉकिंग ये है कि 20 ग्रुप पर असर, जो अभी तक पता चल रहा है ना। ठीक है, वो ये पता चल रहा है कि 20 ग्रुप का एग्ज़ाम भी दोबारा होगा, जबकि ऐसा मुझे कोई चांस नहीं लग रहा। ठीक है, एक सिचुएशन है जहाँ पर ये दोबारा हो सकता है, क्योंकि अगर जो प्री का रिजल्ट है ना, प्री का रिजल्ट दोबारा निकालने के लिए बोला है, तो 20 ग्रुप पर असर पड़ सकता है, क्योंकि 20 ग्रुप में जो बच्चे आए हैं वो प्री के रिजल्ट के बेस पर आए हैं। सिर्फ ये अकेला रीजन है जिसके बेस पर 20 ग्रुप का जो रिजल्ट है वो मतलब एग्ज़ाम दोबारा हो सकता है। ठीक है, अब वो कैसे पता चलेगा, वो हमें ऑर्डर आएगा ना उसमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो भाई सब अपनी फेवर में कोई भी कुछ भी बोल देता है। मेन बात क्या होती है, जो उसमें ऑर्डर है ना उसको देखकर पता चलेगा, उसके बिना मैं भी कुछ नहीं कह सकता, आप भी कुछ नहीं कह सकते। ये बिल्कुल रियल ऑथेंटिक बात है कि जो भी चीज़ें होती है ना लीगली, जब तक आप लोग उस ऑर्डर को ना पढ़ लो, चाहे मैं कुछ कहूँ चाहे कोई भी कुछ कहे। ठीक है, आप लोग भी पढ़े लिखे हो, और जिसको भाई इंग्लिश में ना समझ में आए वहाँ से कॉपी कर देना, गूगल पर ट्रांसलेट टू हिंदी पर अपना साथ में चेक कर लेना। ओके, तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, और इसका मुझे सिर्फ एक ही चांस है, एक ही चीज़ है कि अगर प्री का रिजल्ट जो है वो दोबारा निकालना हुआ ना,
तब जाकर ये सिचुएशन बन सकती है कि इन 20 ग्रुप वालों पर असर पड़े, नहीं तो 20 ग्रुप पर असर नहीं पड़ना चाहिए। ये सिंगल सिचुएशन है, ठीक है, नहीं तो कोई कहीं भी कोई बात नहीं थी इसकी, सिर्फ वो है क्योंकि उसी के बेस पर हुआ है, और अगर उसके बेस पर हुआ है तो फिर तो आपके सारे ही एग्ज़ाम सीधी सी बात है दोबारा ही होंगे, ठीक है। लेकिन इन 20 ग्रुप वालों को तो भाई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी, इनकी तरफ से इसलिए फ्री है क्योंकि जो इनमें पढ़ने वालों का ही सिलेक्शन हुआ है सभी का, और कंपटीशन भी बहुत कम है। चलिए वो तो पता चल भी जाएगा अगर होता भी है तो, लेकिन ऑर्डर की वेट करें, उसके बाद ही चीज़ें। अब भाई एक और जो बड़ी बात आ रही थी कि सर पुरानी भर्तियों पर इसका असर होगा क्या, जो ये 5 नंबर हटाए गए हैं, जो 5 अंक हटे हैं, क्या इसका पुरानी भर्तियों पर असर होगा, जो पहले अभी हरियाणा पुलिस में लगे हैं, जो इससे पहले लगे हैं क्लर्क भर्तियों में लगे हैं? नहीं भाई, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो मैंने आज तक जो मेरी नॉलेज में है वो ये सुना है कि जो ये 5 नंबर हटे हैं तो वो जो अभी भर्ती चल रही है वो सीईटी की भर्ती से हटे हैं। सीईटी, इससे पहले वाली जितनी भर्तियां कंप्लीट हुई है उन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, उनका सारा काम हो चुका है, ठीक है। और जो ये 20 ग्रुप थे इनकी तो भाई प्रोविजनल भर्ती, प्रोविजनल था ज्वाइनिंग, लेकिन अभी भी जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता इन 20 ग्रुप के लिए, ना ही मैं कुछ कह सकता, ना ही कोई भी कुछ कह सकता। सिर्फ एक सिचुएशन है जहाँ पर ये री एग्ज़ाम हो सकता है, और वो मैंने आपको बता दी है। और मेरे साथियों किसी को भी घबराने की नीड नहीं है। आपको एक चीज़ बताऊं, किसी एक सिंगल पर्सन को भी घबराने की नीड नहीं है। जो 56-57 में थे ना, मैं बता दूं, उन्होंने तब भी स्कोर किया था, अब भी स्कोर करेंगे। उन्होंने भाई, ये वो बच्चे हैं, ये मेरिट में आने वाले वो बच्चे हैं जिन्होंने दिन रात बुक्स को घिसा रखा, अपने दिमाग को घिसा रखा। जिस टाइम तुम लोग इलेक्शन के लिए घूम रहे थे ना कि हाँ उसको वोट करेंगे उसको नहीं करेंगे, इन्हें पता था इन्हें किसको वोट करनी है किसको नहीं करनी है। इन्होंने अपने आप को पहले ही प्रिपेयर कर रखा है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो 56-57 वाले, इन्होंने खुद को प्रिपेयर कर रखा है एग्ज़ाम के लिए। इनसे कंपटीशन कर कर देखना और फिर बोलना कि स्कोर कैसे आया है, ठीक है। ये बिल्कुल रेडी है 56-57 वाले। मैं पहले भी बोल रहा था, मैं आज भी बोल रहा हूँ, इनको पहले भी पता था कि अगर कुछ भी बुरा होता है तो इन्होंने मेरिट बेस पर आए हैं ये यहाँ। 20 ग्रुप की बात करते हो, 20 ग्रुप का बता दूँ, सारे वो बच्चे हैं जिनको टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है तभी यहाँ तक पहुँचे हैं, ओके। जो टेक्निकल के एग्ज़ाम थे, टेक्निकल नॉलेज है तभी यहाँ तक पहुँचे हैं, नहीं तो हज़ारों बच्चे थे, उनमें से कुछ ही सिलेक्ट क्यों हुए थे। रीज़न यही था कि उनके पास टेक्निकल नॉलेज है और अब इसी का बेनिफिट उठाएंगे वो। तो इनकी साइड से फ्री रहिए। जो साथी ये कह रहे हैं ना कि इनको सांत्वना दो, इनको ये दो, नहीं भाई, ये हरियाणा के बच्चे हैं, ये ऐसे इन चीज़ों से नहीं घबराने वाले, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। और रही बात पढ़ाई की, तो भाई इन्होंने स्टडी कर रखी है, स्टडी कर रखी है, किसी को पैसे देकर नहीं आए हुए यहाँ, अपनी मेहनत के दम पर इन्होंने नौकरी ली है और अब फिर दोबारा ले लेंगे, ठीक। इनसे तो, इनका तो और है ना, आपने ये देकर कोर्ट का डिसीजन जो आया है, इनका तो खून और उबाल दिया। अब ये है ना, जहाँ 2 घंटे पढ़ते थे वहाँ 4 घंटे पढ़ेंगे, जो 4 घंटे पढ़ते थे वो 6 घंटे पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि पता है 80 दिन के अंदर सारा काम होगा, भर्ती भी पूरी होगी, सारी प्रक्रिया कंप्लीट होगी 101%, और इनको पता है कि नौकरी मिलेगी और ये नौकरी लेकर रहेंगे, ठीक है। अब पता है कौन चिल्लाएंगे सबसे ज़्यादा? कौन चिल्लाएंगे सबसे ज़्यादा? वो चिल्लाएंगे जो पढ़े नहीं। आपने देखा होगा, मैंने YouTube पर वीडियो भी नहीं बनाई इस चक्कर में, बीच में एक सिंगल वीडियो भी नहीं बना रखी है ऐसी जिससे भी किसी का टाइम, बीच में जो टाइम मैनेजमेंट है वो ख़राब हो। क्योंकि मैं खुद रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ इस चीज़ के लिए कि अगर YouTube पर वीडियो बना कर बच्चों को परेशान किया जाए, उनको सिर्फ एक बात के लिए मोटिवेट किया जाता है कि आप लोग स्टडी करो, ठीक है। पूरा अप्रैल, पूरा मई, आप चाहे चैनल ओपन कर देख लेना, मैंने मतलब मुश्किल से है ना 10 या 12 वीडियो बनाई होगी, और उनमें हर एक में सिर्फ एक ही बात थी कॉमन, कि भाई तैयार रहो, अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करो। चाहे 56-57 वाले हैं, ठीक है, 56-57 वाले हैं, वो भी तैयारी ज़रूर करो। अगर पॉजिटिव आता है तो भी, नेगेटिव आता है तो भी, क्योंकि आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टडी के बेस पर है। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी पहले ही ज्वाइनिंग हो जाएगी, नहीं हुआ तो एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होगा। तो भाई जो ये खाली बैठे रहते हैं ना, क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है, क्या डिसीजन, उनका कुछ नहीं होने वाला। जो पढ़ते हैं उनका ही होगा। आज भी अगर आप बुक उठा लेते हो, अच्छे से पढ़ते हो, जो बचे हुए साथी है, तो ही सिलेक्शन होगा, नहीं तो ठीक है अभी नहीं, 2 महीने बाद फिर चिल्लाओगे कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। और ये बच्चे तो सिलेक्शन लेकर रहेंगे, इनकी गारंटी मैं लेता हूँ। चाहे वो 56-57 वाले हो, चाहे ये 20 ग्रुप वाले हो, ये सिलेक्शन लेकर रहेंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी मेहनत के दम पर सिलेक्शन लिया है। आप एक बार करवाइए, 2 बार करवा लीजिए री एग्ज़ाम, ठीक है, लेकिन ये नहीं छोड़ने वाले। सरकार चाहे कोई भी हो, ये अपना है ना सिलेक्शन लेकर रहेंगे, क्योंकि ये पढ़ाई के दम पर आए हैं,
ओके। और देखिए अब आप लोगों को क्या करना चाहिए भाई, मैं तो सीधा एक ही बात मानता हूँ, ठीक है, स्टडी स्टडी एंड स्टडी। अब दुनिया आएगी आपको भड़काने के लिए, सीधा बता रहा हूँ, दुनिया आएगी भड़काने के लिए, इनको सरकार में मत आने देना, इनको वोट मत देना, इनको ये मत देना, इनको वो मत देना। भाई टाइम आएगा ना तब की बात है, ठीक है। इस बार की वोट दे चुके लोकसभा की, जिसको देनी थी दे चुके, जिसने जिसको वोट दी थी। आने वाले टाइम में जिसको वोट देनी है देना, विधानसभा है आपके पास। लेकिन जो ये बीच का टाइम है ना, ये आपकी मेहनत का है। किसी के फालतू चक्रों में मत पड़ना। तुम्हारा मन करे, सीधी सी बात है, जिसको मन करे उसको वोट देना, लेकिन किसी के बेफालतू के चक्रों में मत पड़ना। अपनी स्टडी करो और सिलेक्शन लो। आप अपनी स्टडी करो, सिलेक्शन लो। टाइम पड़ा यार, उसके बाद 80 दिन के बाद है ना, जैसे ही ये देखिए इलेक्शन जैसे ही कंप्लीट होंगे ना विधानसभा वाले, उसके बाद चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जेजेपी हो, इनेलो, कोई भी हो, ठीक है। आज तक तो मैंने किसी भी पार्टियों के नाम नहीं लिए, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ, और मैं तो सबको इंक्लूड कर रहा हूँ, चाहे कोई भी हो, कोई इसी का नाम लेना रह गया हो भाई, वो बुरा मत मानना, कोई भी पार्टी हो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर 5 साल होंगे ना उनके पास, तो वो ये नहीं आते ही पहले भर्ती करेंगे, इस बात का ध्यान रखो। तो आपको क्या करना है, अभी आपके पास मौका है, इलेक्शन का टाइम है, सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन आपको क्या करना है, अपना स्टडी बेस पर सिलेक्शन लो और अपना काम कंफर्म करो। उसके बाद कोई सरकार आए देखते रहेंगे, ये आए दूसरी आए। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अपना टाइम मत वेस्ट कर देना, ठीक है। कभी किसी के पीछे घूमते फिरो अभी, कभी किसी के पीछे घूमते फिरो अभी कि हाँ ये हो गया, आज आंदोलन करते, आज वो करते हैं, करते रहना भाई। कुछ सिलेक्शन लेने वाले जिस टाइम आप लोग हैं ना दूसरों के लिए वोट मांगते हुए घूम रहे थे, कोई किसी पार्टी कोई किसी पार्टी की, ये वो बच्चे हैं, लाइब्रेरी देख लेना तब फुल भरी हुई थी। क्यों भरी हुई थी? क्योंकि लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे थे। उनको डाउट था कि 56-57 भी कैंसिल हो सकता है, लेकिन जिसको ये था कि मेरा स्कोर अच्छा आया हुआ है, 56-57 कैंसिल हुआ तो भी मैं दोबारा सिलेक्शन लूँगा, ठीक है। 20 ग्रुप वाले हैं, उनको खुद पर भरोसा है, टेक्निकल की है, कंपटीशन कम है, दोबारा फिर ले लेंगे सिलेक्शन। अगर दोबारा एग्ज़ाम भी हुआ ना, ठीक है, जो 10% बच्चे हैं, 10% कौन से, जिनका भाई बाय लक हो गया, मतलब 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए, उनको छोड़कर बाकी वही बच्चे दोबारा आने वाले हैं, ये बात ध्यान रखना। तो रेडी रहना भाई अपने एग्ज़ाम के लिए। बाकी जो भी ऑर्डर आएगा ना वो मैं आपको कंप्लीट मैं बताऊंगा किस तरह क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। नहीं तो मुझसे पहले भी बहुत सारे साथी हैं जो एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन मैं आपको ज़रूर इस बात ये बता दूं कि जहाँ तक मुझे उम्मीद है 20 ग्रुप पर असर नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ एक सिचुएशन को छोड़कर। अगर वो हुई होगी तो भाई फिर तो देखिए री एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही भाई, और अपना प्रिपरेशन में जुट जाइए। ये तो कुछ नहीं है आपके लिए, कुछ नहीं, आप हरियाणा के बच्चे हो, ठीक है। और आपको पता है हम किसी से नहीं डरते, सीधी सी बात है। आप हरियाणा से हो, जब जो चीज़ अपने पास है उसके दम पर हम कहाँ तक हराओगे, कहाँ तक हराओगे किसी को? सही बात है ना। सिलेक्शन तो लेना ही लेना है, चाहे कुछ हो जाए, तो वो लेकर रहेंगे। जब पोस्ट है, एग्ज़ाम भी होगा, तो हम भी रेडी है। आई बात समझ? चलो भाई अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।